राजस्थान की राजनीति दूध की तरह नहीं बल्कि लावे की तरह उबलती नजर आ रही है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। भले प्रदेश में नजदीक में कोई चुनाव ना हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की सियासत कुछ ऐसी है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल चुनावी माहौल सा दिखाई दे रहा है, जिसमें लग रहा है कि अपना अपना प्रोपेगेंडा, अपनी अपनी सियासी जमीन बढ़ाने के लिए अपना एजेंडा मजबूत करने में तमाम जो राजनेता हैं वो लगे हुए हैं। इस बीच आज क्या कुछ सवाल हैं जिस पर नजर डालेंगे और जिनके जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल, बाबा किरोड़ीलाल मीणा क्या अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे? 9 महीनों से इस्तीफा मुख्यमंत्री के टेबल पर है, लेकिन अभी तक वो मंजूर नहीं हो पाया। इसके बीच सियासत भी बहुत हुई, लेकिन अब क्या इशारा मिला है कि बाबा किरोड़ी अपना इस्तीफा वापस लेंगे? दूसरा सवाल, कौन सी लक्ष्मण रेखा पार करने की बात बाबा किरोड़ी कर रहे हैं? यह महत्वपूर्ण सवाल है। बाबा किरोड़ी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और अब फिर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि सियासत का बाजार गर्म हो गया। सवाल उठने लगे कि आखिर बाबा का अगला मूव क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा? तीसरा सवाल, बाबा किरोड़ी की फिरकी में क्या बीजेपी एक बार और भजनलाल सरकार क्या एक बार फिर फंसती नजर आएगी? देखिए, जिस तरीके से बीते दिनों से बाबा किरोड़ी अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें बाबा के लिए प्रतिकूल स्थितियां बनी हुई है, लेकिन बावजूद प्रतिकूल परिस्थितियों के बाबा किरोड़ी अपनी ही लिहाज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इस पॉलिटिक्स में वो पार्टी लाइन से भी हटते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जब पार्टी लाइन से हटे हुए हैं, तब बाबा किरोड़ी का हर एक स्टेप जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, उनका हर एक बयान बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब क्या कुछ वो आगे भविष्य में करने जा रहे हैं जिससे बीजेपी क्या एक बार फिर से अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ सकती है? और चौथा सवाल यह है कि बाल मुकुंद आचार्य को आखिर किससे जान का खतरा है? इन्हीं सब सवालों के जवाब टटोलने की आगे कोशिश करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। दरअसल राजस्थान में एक तरफ बाल मुकुंद आचार्य ने अजान और लाउडस्पीकर को लेकर जो बयान दिया, उससे सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ये तोहमत बीजेपी पर लगा रही है कि बीजेपी प्रदेश में भी हिंदू मुस्लिम वाले सेंटिमेंट को हिट करके प्रदेश की सियासत का और प्रदेश का जो सामाजिक एक फैब्रिक है, जो ताना बाना है, उसको बिगाड़ देना चाहती है और अपनी पॉलिटिक्स चमकाना चाहती है। और इसी क्रम में बाल मुकुंद आचार्य ने अपनी सियासी लकीर को उसी धार्मिक एजेंडे पर बढ़ाने के लिए इस तरह का बयान दिया। डोटासरा तो यहां तक कह गए कि किस किस तरह के नमूने विधानसभा में आ गए हैं, और यह भी कह दिया कि बाल मुकुंद आचार्य का मानसिक संतुलन खो गया है। खैर, लाउडस्पीकर से 5 वक्त की अजान से लोगों को बहुत परेशानी होती है, माइग्रेन के पीड़ितों को परेशानी होती है, हम लोगों को और छात्रों को पढ़ने में दिक्कत होती है, बात बाल मुकुंद आचार्य ने कही थी। और उसके बाद से लाउडस्पीकर को लेकर बहस छिड़ गई है कि आखिर क्या वाकई प्रदेश में भी मस्जिदों से लाउडस्पीकर्स को बैन करना चाहिए? हालांकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से तमाम चीजें जो हैं वो तय की गई हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं, गाइडलाइंस जारी की गई, बावजूद इसके उनका अनुपालन किस तरीके से हो रहा है, यह भी आप समझ सकते हैं कि आज प्रदेश में यह सवाल ध्वनि प्रदूषण का न रह करके राजनीतिक गलियारों में एक धार्मिक एजेंडे का बन गया है। खैर, बाल मुकुंद आचार्य के बयान पर तो चर्चा है ही, चर्चा इस बात पर भी है कि किरोड़ीलाल मीणा क्या चाहते हैं और किरोड़ीलाल मीणा क्या करने वाले हैं। बीते दिनों किरोड़ीलाल मीणा डीजीपी के ऑफिस में पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने पुलिस अधिकारी को लेकर और शहीद पुलिस अधिकारी को लेकर जो है उनके परिवार को किस तरीके से मुआवजा दिया जाए, उनकी पत्नी को कैसे मुआवजा दिया जाए, उसको लेकर अपनी बात रखी, सवाल खड़े किए। अब एक बार फिर अलवर दौरे पर किरोड़ीलाल मीणा का बयान जो है वो चर्चा का विषय बन गया है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सोमवार को अलवर दौरे के दौरान अपने बयान में कुछ ऐसा कह दिया कि यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या बाबा किरोड़ी अपना इस्तीफा वापस लेने जा रहे हैं।
दरअसल आपको बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा ने यह कहा कि मैं अलवर अब आता जाता रहूंगा, मेरे लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, मैं नियमित रूप से अलवर आऊंगा। बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा ने अपने प्रतिनिधित्व वाली 3 लोकसभा सीट से बीजेपी के चुनाव हारने के बाद 20 जून को इस्तीफा दिया था और 9 महीने बाद तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। जब जब बीजेपी सरकार के नुमाइंदों से किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे को लेकर सवाल पूछे गए तो वो काफी अनकंफर्टेबल नजर आए। हद तो यहां तक हो गई कि जब जब इस मुद्दे पर कोई चर्चा, कोई बहस, कोई डिबेट रखी गई तो राजस्थान बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को भेजने से इनकार कर दिया। पूरी तरीके से इस मुद्दे को बॉयकॉट बीजेपी ने किया। इस हद तक बीजेपी इस मुद्दे पर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ गई थी, असहज स्थिति में आ गई थी। अब बाबा कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। आपको याद होगा जब लोकसभा में एक तरीके से 7 सीटों की जिम्मेदारी लेकर चुनाव न जिता पाने पर इस्तीफा देने वाले किरोड़ीलाल मीणा ये कह रहे थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ये रघुकुल की रीत है। रामायण की वो चौपाई कहकर उन्होंने इस्तीफा दिया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज वो लक्ष्मण रेखा न होने की बात कर रहे हैं। यानी कि इस बयान से सीधा संकेत मिल रहा है कि क्या बाबा फिर से मंत्रिमंडल में लौटेंगे, और अगर मंत्रिमंडल में लौटेंगे तो क्या बाबा किरोड़ी को लेकर किसी तरह का फैसला शीर्ष नेतृत्व की तरफ से किया गया है। और सवाल यह भी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और किरोड़ीलाल मीणा के बीच जिस तरह की बर्फ एक जमी हुई थी, क्या वो बर्फ पिघल गई है, वो नाराजगियां दूर हो गई हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी और संगठन से भी? क्योंकि संगठन के लिहाज से भी यह बताया जा रहा था कि बाबा किरोड़ी काफी नाराज हैं, चाहे उनके जो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन था उसको लेकर भी, चाहे उनको भाई को टिकट ना दिए जाने से वो नाराज थे। फिर बाद में उपचुनावों में टिकट दिया गया, उपचुनाव में उनके भाई की हार हुई जगमोहन मीणा की, तो भी उन्होंने पूरा ठीकरा संगठन पे इशारों में फोड़ा था। तो कहीं ना कहीं नाराजगी गहरी थी। तो क्या अब वो नाराजगियां दूर कर ली गई हैं, या फिर बाबा किरोड़ी को आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है? एकला चलो की राह क्या बाबा को सूट नहीं कर रही है मौजूदा समय में, और इस वजह से वो मंत्रिमंडल में वापसी कर सकते हैं? यह सवाल है। अब बाबा ने बयान दिया कि लक्ष्मण रेखा नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि भाई मंत्रिमंडल में वापस लौट सकते हैं, लेकिन इसके कई और मायने भी हैं। क्या बाबा खुलकर अब सड़कों पर संघर्ष करते नजर आएंगे? क्योंकि अब तक जितने भी स्टेप इस्तीफा देने के बाद बाबा किरोड़ी ने लिए, चाहे वो एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में इस भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग हो, इस मांग समेत कई ऐसे मुद्दे जिससे बीजेपी की ही सरकार, यानी बाबा किरोड़ी जिस सरकार में मंत्री हैं वही सरकार, और उस सरकार की फजीयत होती दिखाई दी बाबा किरोड़ी के उन कदमों से। तो क्या बाबा किरोड़ी अब खुलकर, हालांकि इस मामले में नोटिस उनको जारी किया गया था, उन्होंने जब फोन टैपिंग का आरोप लगाया तब भी उनको नोटिस जारी किया गया था, हालांकि उस पर उन्होंने सफाई दी और यह भी कहा कि पूर्व की सरकार में मेरा फोन टैप हो रहा था, अभी अधिकारी वही हैं। तो इशारों में बाबा लगातार अपनी बात कहते रहे। भले ही उन्होंने सीधा कान नहीं पकड़ा, लेकिन घुमाकर कान पकड़ते वो अपनी ही सरकार के नजर आते रहे। सरकार की फजीयत होती रही, लेकिन बाबा किरोड़ी ने अपने बयानों से कदम पीछे नहीं खींचे। अब क्या बाबा लक्ष्मण रेखा और एक कदम आगे जाकर पार करने की बात कह रहे हैं, वो इशारा दे रहे हैं? सवाल उठेगा कि आखिर बाबा चाहते क्या हैं? क्या जिस तरीके से सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार में मोर्चा खोल दिया था, चाहे अजमेर से लेकर जयपुर तक जो पदयात्रा सचिन पायलट ने निकाली थी, आरपीएससी को भंग करने की मांग उठाई थी, क्या उसी तरीके से अब सड़क पर संघर्ष कर अपनी राजनीतिक जमीन को और ज्यादा मजबूत भजन सरकार में, अपनी ही सरकार में बाबा करते नजर आएंगे?
यह सवाल है क्योंकि लगातार बाबा एक्टिव होते नजर आ रहे हैं, लेकिन खुलकर अपनी सरकार के खिलाफ भी क्या मोर्चा खोलते हुए बाबा किरोड़ी नजर आएंगे। हालांकि ज्यादा चर्चाएं इस बात को लेकर ही हैं कि बाबा किरोड़ी मंत्रिमंडल में वापस ले लेंगे, क्योंकि एकला चलो की रणनीति पर अभी उन्हें बहुत ज्यादा कुछ हासिल राजनीतिक तौर पर होता नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से फेस सेविंग सिचुएशन के साथ मंत्रिमंडल में वापसी की राह शायद बाबा किरोड़ी तय करना चाहते हैं। हालांकि जब अगर ऐसा होता है तो इस सरकार में उनकी पोजीशन किस तरह की होगी, क्योंकि अभी तो देखिए कई विधायक आरोप लगाते हैं कि मंत्री नहीं सुनते, अधिकारी नहीं सुनते, ब्यूरोक्रेसी हावी है। विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, डोटासरा खुद कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। डोटासरा तो यह भी कह रहे हैं, देखिए जब लक्ष्मण रेखा पार करने की बात बाबा किरोड़ी ने कही तो डोटासरा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार पर, भजन सरकार पर तंज कस दिया। उन्होंने कह दिया कि भजन सरकार इतनी कमजोर है कि बाबा किरोड़ी इतने समय से इस्तीफा देकर बैठे हैं, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं स्वीकार कर पा रही। बाबा किरोड़ी जो लगातार इस सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उनको सरकार से निकाल तक नहीं पा रही है। यानी एक तरीके से भजन सरकार को कमजोर बताने का तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। अब डोटासरा साहब की अपनी राजनीति है, विधानसभा में जो कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा उसमें वो नाराज नजर आए थे, लेकिन वहां पर भी किरोड़ीलाल मीणा की गैर मौजूदगी का मुद्दा था जिसको डोटासरा मुखर तौर से उठा रहे थे। अविनाश गहलोत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की टिप्पणी के साथ साथ यह मुद्दा डोटासरा की नोटबुक में था। इन दो मुद्दों पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरना चाहते थे। टीकाराम जूली ने तमाम मामलों को शांत कराया तो नाराज हो गए। अब जैसे ही ये बयान किरोड़ीलाल मीणा ने दिया तो फिर डोटासरा साहब एक्टिव हो गए। उन्हें पता है कि उनका मन पसंदीदा जो है ये मुद्दा है जिसको लेकर वो सरकार को भी घेर सकते हैं और अपनी राजनीतिक जमीन को ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में जो वर्चस्व की जंग चल रही है उसके प्रबल दावेदार एक डोटासरा साहब भी हैं। खैर, उधर बाल मुकुंद आचार्य के बयान से सियासत गरमाई हुई है। लाउडस्पीकर और अजान को लेकर जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही, हालांकि इसके बाद यह भी कहा जाने लगा कि भाई लाउडस्पीकर की आप बात कर रहे हैं तो हिंदू त्योहारों में जिस तरीके से डीजे का इस्तेमाल होता है उस पर आप क्यों नहीं बोलते, इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब बाल मुकुंद आचार्य डोटासरा साहब पर पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि वो तो देखिए पेपर लीक माफिया हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को बाल मुकुंद आचार्य ने पेपर लीक माफिया करार दे दिया और यहां तक कह दिया कि उन्होंने मुझे मारने के लिए सुपारी तक दे रखी है। अब बताइए, डोटासरा साहब पर बाल मुकुंद आचार्य ने अपनी हत्या करने की साजिश करने तक का आरोप लगा दिया। खैर, इन आरोपों में कितना दम है ये तो बाल मुकुंद आचार्य बता सकते हैं, लेकिन सवाल उठेगा कि भाई अगर ऐसा है तो जाइए आप, सरकार आपकी है, आप पुलिस थाने में इस मामले को लेकर कंप्लेंट कराइए। अगर आपके पास कोई सबूत है तो वह सबूत पुलिस में दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल यह बयान है, अब इस बयान पर बाल मुकुंद आचार्य आगे और क्या कुछ कदम उठाएंगे सवाल है। लेकिन क्या वाकई बाल मुकुंद आचार्य की जान को खतरा है? बीजेपी की सरकार प्रदेश में आते ही बतौर विधायक बाल मुकुंद आचार्य लगातार ऐसे मुद्दों को छेड़ रहे हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट को हिट किया जाए। चाहे प्रदेश में, जयपुर में मीट की दुकानों को बंद कराने का मामला रहा हो, जो कथित बांग्लादेशी हैं उनकी अवैध घुसपैठ प्रदेश में, जयपुर में जिस तरीके से हो रही है, रोहिंग्याओं की घुसपैठ का आरोप लगाते रहे, अलग अलग जगहों पर जाकर एक तरीके से रेड मारते नजर आते थे। कई वीडियो इस तरह के सोशल मीडिया पर बाल मुकुंद आचार्य के नजर आए। तब सवाल पूछा जाता था कि भाई आप किस कैपेसिटी में इस तरह का एक्शन ले रहे हैं, किस कैपेसिटी में लोगों के घरों में घुस रहे हैं। सरकार आपकी है, आप सरकार में शिकायत कीजिए, पुलिस थाने में शिकायत कीजिए, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं कैमरा साथ ले जाकर बाल मुकुंद आचार्य इस तरह की चीजों को अंजाम दिया करते थे जिससे कहीं ना कहीं वो लाइमलाइट पे आए। अब सवाल ये उठ रहा है, बाल मुकुंद आचार्य जिस तरीके से लाउडस्पीकर को लेकर बात कर रहे हैं और अब जो गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं कि उनको मारने के लिए डोटासरा साहब ने सुपारी दी,
तो क्या ये भी सिर्फ शीर्ष नेतृत्व की नजर में आने और प्रदेश की राजनीति की लाइमलाइट लेने के लिए है क्या? यह सवाल है, क्योंकि अभी तक इस मामले में किसी तरह की कोई एफआईआर बाल मुकुंद आचार्य ने दर्ज नहीं कराई है, किसी तरह का इस पर लीगल एक्शन नहीं लिया है। तो क्या यह महज राजनीति है? इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपनी राय, अपना सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।